नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर, जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नमस्ते। हाँ, और हमारे पास जो भी इसके नोट्स और आर्टिकल्स हैं, उनका निचोड़ बस एक ही लाइन में है क्या? कि हमारा नजरिया, मतलब हमारी जो सोच है, वही असल में हमारी दुनिया बनाती है। और इसे समझने का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका एक कमाल के ख्याल से शुरू होता है जो इस किताब में है। बिल्कुल। सोचिए कि एक इंसान एक कमरे में बैठा है और खिड़की के बाहर मतलब बहुत खूबसूरत दुनिया है, धूप, हरियाली, सब कुछ। लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। उसे लग रहा है कि बाहर की दुनिया ही धुंधली है, बेरंग है। जबकि असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं, उसकी अपनी खिड़की पर जमी धूल में है। और वो धूल भरी खिड़की ही हमारा एटीट्यूड है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई एकदम। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। बिल्कुल। और ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है, ये असल जिंदगी से निकला हुआ एक सबक है। खुद लेखक जेफ केलर एक कामयाब वकील थे। अच्छा। पैसा, बड़ा घर, सब था। वो खुश नहीं थे? बिल्कुल नहीं। हर सुबह काम पर जाना एक बोझ जैसा लगता था। फिर एक दिन उन्होंने कुछ सुना, कुछ पढ़ा, जिसने उनकी सोच की खिड़की को जैसे साफ कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्रॉब्लम उनके काम में नहीं, उनके नजरिए में थी। हाँ, और ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि उन्होंने वकालत छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक आइडिया को समझाने में लगा दी। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात क्या है? कहाँ से शुरू करें? शुरुआत होती है दिमाग से। किताब का पहला सिद्धांत कहता है, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। वो इसे कहते हैं, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप एक इंसानी चुंबक हैं। हाँ, दिन भर आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, वैसी ही चीजें और हालात आपकी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन ये इंसानी चुंबक वाली बात सुनने में थोड़ी जादुई सी लगती है ना। क्या सिर्फ अच्छा सोचने से बुरी चीजें होना बंद हो जाएंगी? बहुत अच्छा सवाल है, और ये जादू नहीं है। इसके पीछे दिमाग का विज्ञान है। अच्छा। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसका काम एक फिल्टर जैसा है। ये लाखों जानकारियों में से सिर्फ उन चीजों पर आपका ध्यान ले जाता है जो आपके लिए जरूरी हैं। अच्छा, जैसे जब हम कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक सड़क पर वही कार ज्यादा दिखने लगती है। एग्जैक्टली। कारें तो पहले भी उतनी ही थी, बस आपका ध्यान अब उन पर जाने लगा है। मेरा फिल्टर बदल गया। बिल्कुल। एटीट्यूड भी यही करता है। अगर आप लगातार सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका दिमाग उन सभी सबूतों को ढूंढेगा जो इस बात को सही साबित करें। और हर जगह मुश्किलें और रुकावटें ही दिखेंगी। और अगर आप सोचते हैं मैं रास्ता निकालूंगा, तो आपका दिमाग मौकों और समाधानों पर फोकस करने लगेगा। इसका एक क्लासिक उदाहरण भी है। दो दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। राहुल सोच रहा है कंपटीशन बहुत है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और समीर सोच रहा है मैं अपनी बेस्ट तैयारी के साथ जा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। अब इंटरव्यू रूम में घुसते ही दोनों की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होगा। जाहिर सी बात है। समीर का जो आत्मविश्वास है वो उसके चलने बोलने के तरीके से झलकेगा, और इंटरव्यू लेने वाला भी उस एनर्जी को महसूस करेगा। सही बात है। तो ये तो हुई सोच की बात। अब इसी से जुड़ा दूसरा आइडिया है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का। यानी जो आप बनना चाहते हैं उसे पहले अपने दिमाग में बनते हुए देखना। हाँ, ये तो कई एथलीट्स भी करते हैं, है ना, मैच से पहले खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करना। पर क्या ये आम जिंदगी में भी काम करता है? बिल्कुल करता है। जब आप खुद को किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए कल्पना करते हैं, तो आप सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करते, आप अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वो उस रास्ते का नक्शा बनाना शुरू कर देता है। जैसे एक स्टूडेंट जो रोज ये सोचता है कि वो स्टेज पर टॉपर की ट्रॉफी ले रहा है। हाँ, तो वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेगा, उसका हर एक्शन उस बड़ी तस्वीर से जुड़ा होगा। सोचना और कल्पना करना, ये दोनों हमारे दिमाग के फिल्टर को सेट करते हैं। लेकिन एक और चीज है जो हम हर रोज करते हैं और शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते, हमारे शब्द। हाँ, और शब्दों में बहुत ताकत होती है। किताब का तीसरा सिद्धांत यही है, जो आप बोलते हैं वही आप बनते हैं। सोचिए कोई आपसे पूछता है कैसा चल रहा है, और आपका जवाब होता है बस कट रही है या ठीक ठाक है। ये तो बहुत ही आम जवाब है। बहुत आम है, लेकिन ये आपके दिमाग को क्या सिग्नल भेज रहा है? कि जिंदगी बस एक बोझ है जिसे ढोया जा रहा है, उसमें कोई उत्साह नहीं है। बिल्कुल। जेफ केलर कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे एटीट्यूड के लिए ईंधन का काम करते हैं। जब आप शानदार, जबरदस्त या बहुत बढ़िया चल रहा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर रहे,
आप अपने खुद के दिमाग को बता रहे हैं कि जिंदगी अच्छी है। हाँ, और इससे आपकी एनर्जी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। लेकिन अगर सच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अपना फोकस बदलना है। आप कह सकते हैं, चुनौतियां हैं पर मैं निपट रहा हूँ या कुछ नया सीख रहा हूँ। अच्छा, ये भी एक सकारात्मक फ्रेम है। बिल्कुल। इंटरव्यू में जाने से पहले मैं बहुत नर्वस हूँ कहने की जगह मैं इस मौके के लिए एक्साइटेड हूँ कहना आपकी पूरी केमिस्ट्री बदल सकता है। ठीक है, तो दिमाग का खेल समझ में आ गया। अपनी सोच बदलो, कल्पना करो और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। लेकिन कई बार मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ पर सोफे से उठने का ही मन नहीं करता। सिर्फ सोचने से तो कामयाबी नहीं मिलेगी, है ना? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और यही इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। चौथा सिद्धांत है, एक्शन लेना ही सब कुछ है। Heaven helps those who act। हाँ, भगवान भी मदद उसी की करते हैं जो कर्म करता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको स्टार्टिंग लाइन तक ला सकती है, लेकिन दौड़ तो आपको ही लगानी पड़ेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिम की मेंबरशिप। नए साल पर हजारों लोग जोश में मेंबरशिप ले लेते हैं। ये पॉजिटिव सोच है। लेकिन बॉडी किसकी बनती है? जो रोज जिम जाता है। एक्शन ही सोच को हकीकत में बदलता है। और एक्शन लेने से हमें जो चीज सबसे ज्यादा रोकती है वो है डर। डर के कहीं हम फेल ना हो जाएं। सही है। लेखक का सीधा सा फॉर्मूला है, जिस चीज से डर लगता है उसे करो, बार बार करो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे बचपन में साइकिल चलाना, हम सब गिरे, चोट भी लगी, लेकिन हम कोशिश करते रहे और एक दिन डर खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन बड़े होने पर हम ये भूल जाते हैं। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। और यहीं पर एटीट्यूड का असली टेस्ट होता है ना? हाँ, जब आप एक्शन लेते हैं तो फेल होना लगभग तय है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। अब यहाँ दो रास्ते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान कहेगा, देखा मुझे पता था, मुझसे नहीं होगा, और वो हार मान लेगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला? वो पूछेगा, ठीक है, ये काम नहीं किया, मैंने इससे क्या सीखा, अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो असफलता को एक फाइनल रिजल्ट की तरह नहीं, बल्कि एक फीडबैक की तरह देखता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण याद आता है। हाँ, बताइए। बल्ब बनाने में वो 1000 से ज्यादा बार फेल हुए। हाँ? किसी ने पूछा कि आपको 1000 बार फेल होकर कैसा लगा? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है, यही फर्क पैदा करता है। ये बात तो सही है। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे एक्शन, ये सब हमारे अंदर की चीजें हैं। लेकिन हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, उनका कितना असर होता है? बहुत ज्यादा। कभी कभी लगता है कि मैं तो ठीक हूं, पर आसपास की नेगेटिविटी मुझे नीचे खींच लेती है। और यही किताब का छठा सिद्धांत है, अपनी संगत का ध्यान रखें। एक कड़वी सच्चाई है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब अगर मेरे दोस्त हर वक्त शिकायतें करते हैं या हर चीज में कमी निकालते हैं, तो धीरे धीरे मेरी सोच की खिड़की भी गंदी होती जाएगी। बिना किसी शक के इसे इमोशनल कंटेजन भी कहते हैं। मतलब भावनाएं भी एक से दूसरे में फैलती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी शिकायत करना शुरू कर देंगे। लेखक ऐसे लोगों को टॉक्सिक पीपल कहते हैं। हाँ, जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको प्रेरित करें, जो समाधान की बात करें, समस्याओं की नहीं। रतन टाटा का उदाहरण याद आता है। जब नैनो कार आई तो कई लोगों ने उसे लखटकिया कार कहकर मजाक उड़ाया। हाँ। वो चाहते तो प्रोजेक्ट बंद कर सकते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड आलोचना पर नहीं, अपने विजन पर था कि हर भारतीय परिवार के पास कार हो। और इसी संगत वाली बात से जुड़ा है 7वां और आखिरी सिद्धांत। क्या है वो? शिकायत करना बंद करें। शिकायत करना शायद दुनिया की सबसे आसान आदत है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी। क्यों? इससे नुकसान क्या है? हम तो बस अपना दिल हल्का कर रहे होते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो हम खुद को एक पीड़ित या विक्टिम की भूमिका में डाल देते हैं। हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, न कि इस पर कि मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। हम अपनी ताकत किसी और को या हालात को दे देते हैं। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी है, दुनिया के 80% लोगों को आपकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% तो खुश हैं कि आपको परेशानियां हैं। सुनने में थोड़ा कठोर है, पर इसमें सच्चाई तो है। बहुत सच्चाई है। अपनी समस्याओं का ढिंडोरा पीटने से सहानुभूति मिल सकती है, समाधान नहीं। समाधान तब मिलता है जब आप शिकायत करने की बजाय जिम्मेदारी लेते हैं और पूछते हैं, ओके, ये एक प्रॉब्लम है,
अब मेरा अगला कदम क्या होगा? हाँ, ये सवाल आपको विक्टिम से वापस ड्राइवर की सीट पर ले आता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में तुरंत अपनाना शुरू कर सकता है? सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपनी खिड़की साफ रखे। मतलब रोज सचेत होकर अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार डाले। दूसरा, अपने शब्दों पर ध्यान दें। कट रही है की जगह बढ़िया चल रहा है बोलने की आदत डालें। तीसरा, एक्शन ले, भले ही छोटा हो। सिर्फ सोचे नहीं, करें। असफलता से सीखें, डरे नहीं। और चौथा, अपनी संगत को ऑडिट करें। देखें कि आप किन लोगों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। क्या वो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? और पांचवा, शिकायत करने की आदत को जिम्मेदारी लेने की आदत से बदलें। और एक बात और, धैर्य रखें। एटीट्यूड बदलना कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। ये एक मसल की तरह है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है। बहुत खूब। अंत में जेफ केलर का एक ही मैसेज है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन अ बैड एटीट्यूड। जिंदगी एक खराब नजरिए के साथ बर्बाद करने के लिए बहुत छोटी है। हालात हमारे कंट्रोल में हों या ना हों, लेकिन उन पर हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये हम पर है कि हम धूल भरी खिड़की से बाहर देखना चाहते हैं या उसे साफ करके संभावनाओं का आसमान देखना चाहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, सोचने के लिए। अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो हम उसे एक समस्या की तरह देखेंगे या एक मौके की तरह। ये चुनाव ही शायद सब कुछ तय करेगा। और ये चुनाव सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में भी होता है। दिलचस्प बात है कि हमारे नोट्स के आखिर में भी यही बात कही गई है। अच्छा, वहां लिखा है कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके पीछे भी वही मनोविज्ञान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रही हैं कि लाइक बटन दबाने का भी हमारे एटीट्यूड से कोई लेने देना है? एक तरह से हाँ। जब आप किसी पॉजिटिव कंटेंट के साथ जुड़ते हैं, उसे पसंद करते हैं या शेयर करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक और सिग्नल दे रहे होते हैं कि मुझे इस तरह की और चीजें चाहिए। अब सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उस पॉजिटिविटी को फैलाने का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये भी अपने माहौल को बेहतर बनाने का एक एक्शन है। वाह, यानी सकारात्मकता को सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि उसे फैलाना भी हमारे एटीट्यूड को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये उस सकारात्मक माहौल को बनाने जैसा है जिसकी हमने पहले बात की थी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग।